अगर आप भी दोस्तों कुछ इस तरह से फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो और इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लाइक इकट्ठा करना चाहते हो तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को लेने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, पिक कैनवस के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो दोस्तों आपका जो रेशो होगा पेज का 4:5 होएगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों अपने डीपी के लिए लगाना चाहते हो तो आप 1:1 रेशो का पेज ले लेना, अदरवाइज़ आप 4:5 का रेशो वाला पेज ले लेना। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको कोई भी फ़ोटो को ऐड कर लेना होगा। जैसे कि मैंने फ़ोटो को ऐड कर लिया है। तो इस फ़ोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों अब आप कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं, किसी भी मॉडल की फ़ोटो ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसका फ़ोटो ले लिया, मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज करके रखा था दोस्तों। तो अगर आपको नहीं आता कि बैकग्राउंड इरेज कैसे करते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखी है, आप मेरे चैनल के अंदर जाके दे सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जितने भी मैं इसके अंदर पीएनजी फ़ोटोज़ या कुछ भी मैं यूज़ करूँगा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों कि ड्रिपिंग इफेक्ट को आपको क्या करना, ब्लेंडिंग मोड में इसका लाइट रख दूँगा। तो ऐसे कर देने के बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पे शेडो ले लूँगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से नीचे इसके फिट कर दूँगा, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं। ठीक है, बड़ा कर देने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, ओके। अब आपको फिर से इमेज के अंदर जाना होगा, इमेज के अंदर जाने के बाद आपको अब बैड बॉय को ले लेना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इन सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको लेने के बाद दोस्तों आपको ब्लेंडिंग मोड रखना होगा। इसका लाइट क्या है ये हमारा, इसको हम रखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई पे करने के बाद इसको आपको एडजस्ट कर लेना होगा बिल्कुल हमारे फ़ोटो के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ऊपर आपको इरेजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ इसका फेस का जो भी है पार्ट या शरीर का पार्ट है, सिर्फ आपको उसको इरेज करना होगा। इरेज कर देने के बाद दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इरेज करना होगा दोस्तों आपको। ठीक है, सिर्फ इसके जो फेस का पार्ट है इसके आपको इरेज कर देना होगा। जैसे कि अब मैं इसके बैक साइड का वही है, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से इरेज करना होगा। ठीक है, इतना इरेज कर देने के बाद दोस्तों हम यहाँ से अब कर देंगे ओके फ़ोटो को। तो ओके कर देने के बाद दोस्तों अब ये जो आप देख सकते हैं हमारे फ़ोटो के जो बैड बॉय जो वर्ड लिखा हुआ हमारे फ़ोटो के बिल्कुल पीछे चला गया है। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइन है दोस्तों ये पहले से ही था इसके अंदर, ये पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, कोई बात नहीं, हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा कि आपको जाना होगा यहाँ पर स्टिकर के अंदर। दोस्तों आपको स्टिकर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्टिकर आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपका अपना नेट ऑन कर लेना होगा। नेट कर ऑन करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको लिखना है ब्लर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई दे देंगे। तो इन सब का मैं लिंक नहीं दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से सिंपली स्टिकर में जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये काफ़ी आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इनको ब्लेंडिंग मोड रखना होगा स्क्रीन, और मैं फर्स्ट वर्ड के ऊपर लगा देता हूँ इसको ब्लू वाले को। फिर से मैं स्टिकर के अंदर जाऊँगा, मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा ये येलो वाला, इसको भी मैं ब्लेंडिंग मोड रख दूँगा स्क्रीन। स्क्रीन रखने के बाद इसको मैं सेकंड वाले बी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर से मैं स्टिकर के अंदर जाऊंगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा रेड वाला या पिंक वाला ले लूँगा। ठीक है, जिसको भी मैं ब्लेंडिंग मोड रखूँगा स्क्रीन। स्क्रीन रखने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद दोस्तों अब आपको कर देना होगा ओके। ओके कर देने के बाद दोस्तों अब आपको जाना होगा ड्रॉ टूल के अंदर। यहाँ से दोस्तों आपको फ़ोटो को कर लेना होगा सेव। ठीक है, यहाँ से फ़ोटो को आपको सेव कर लेना है दोस्तों। ठीक है, अब हम जाएंगे दोस्तों तो इसके अंदर थोड़ी सी चमक डालने के लिए, क्योंकि हमारी फ़ोटो अभी थोड़ी सी डल सी है, बेजान सी है हमारी फ़ोटो। तो इसके अंदर थोड़ा सा जान डालने के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सी कलर ग्रेडिंग करने के लिए हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद तो हमने फ़ोटो को ऐड कर लिया है। फ़ोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको जो लाइट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक्सपोजर को बढ़ाना है और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ब्राइटनेस हो जाएगी और कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा। हाईलाइट को कम करेंगे, वाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम। ठीक है, वाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ब्लैक को कम कर देंगे। तो अगले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जो हमारा टेम्परेचर वाला ऊपर कलर पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी आपको कलर दिख रहे हैं दोस्तों इनके अंदर ना सैचुरेशन को आपको बढ़ा देना होगा। ठीक है,
सब तो आपकी फ़ोटो थोड़ी सी कलरफुल हो जाएगी। बस सेकंड वाला ऑप्शन जो होएगा दोस्तों, उसको सैचुरेशन को नहीं बढ़ाना, उसको माइनस में करना है और ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख लो ध्यान से, ठीक है। जो बीच वाली लाइन है दोस्तों, ठीक है, उसको आपको बढ़ाना है, बस पहले 2 वाली को छोड़कर, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको कर देना ओके। अब जाएंगे हम अगले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे दोस्तों टेक्सचर को हम थोड़ा कम करेंगे, स्मूथ करने के लिए क्लैरिटी बढ़ाएंगे और स्टैक विग्नेट को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मिड पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे और फार्दर है जो यहाँ पर, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा कर देखेंगे। जो हमारी फ़ोटो है दोस्तों, उसके अंदर पहले हम देखेंगे कैसे लग रही है हमारी फ़ोटो, ठीक है। कुछ भी करना होता है दोस्तों, इसके अंदर आपको अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग करना होगा कुछ भी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं शार्पनेस को बढ़ा दूंगा, कलर नॉइस को बढ़ा दूंगा और कलर नॉइस रिडक्शन को बढ़ा दूंगा, ठीक है। इतना कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी लुक आ गई है। अब मैं आपको बिफोर और आफ्टर दिखा देता हूँ। तो मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। पहले हमारी फ़ोटो कुछ ऐसी थी दोस्तों, मैं जैसे कि आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ हमारी फ़ोटो पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई है। पहले ऐसी थी, अब फिर से ऐसी हो गई है। कलर ग्रेडिंग करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने ये रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद दोस्तों, अगर आपको फिर भी थोड़ी सी आपके फ़ोटो के अंदर थोड़ी सी डल लग रहा है, तो आपको टेम्परेचर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे सैचुरेशन और वाइब्रेंस को थोड़ा थोड़ा सा करके बढ़ा देना होगा, ठीक है। इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको कर देना होगा फ़ोटो को सेव। फ़ोटो को सेव करने के बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो हमारे चैनल है दोस्तों, इसके ऊपर मैं वही वीडियोस लेके आता हूं जो भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही होती है वो फ़ोटोज़, ताकि आप वैसी फ़ोटो बनाकर बहुत सारे लाइक और इकट्ठा कर पाओ। तो ऐसे रोज़ रोज़ नई नई वीडियो को पाने के लिए दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। रेड जो घंटा है उसको भी दबा देना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख पाओ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और दोस्तों कमेंट में ये भी बता देना कि आपको आगे और कौन सी एडिटिंग की वीडियो चाहिए जिससे रिलेटेड कि मैं आपके लिए आप वीडियो लेके आ पाऊँ।